हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 साइंस को क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अन्य सभी एसएससी, रेलवे, पॉलिटेक्निक, एनडीए के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके आईटीआई एग्जाम के लिए बहुत ही मात्र जो है आपके पास जो है 4 दिन समय बचा है। तो इसलिए जो है हम आपके समय टाइम को लॉस नहीं करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज क्रम में 18 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े, तो इस सर्किट से होने वाली धारा का मान कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 ओम पर से 6 ओम के जो प्रतिरोध सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे समतुल्य प्रतिरोध 6 व 3 9 ओम हो गया। ठीक है, 9 ओम समतुल्य प्रतिरोध हो गया। इससे जाने वाली धारा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर में IR होता है ओम के नियम से। तो यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे आई निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। अब V कितना दिया है, कितना वोल्ट दिया, तो 18 वोल्ट दिए। हम लोग प्रतिरोध कितना निकालने हैं, आपका 9 ओम निकालने हैं। तो इस तरह कर देंगे, कितना जाएगा 9 दूना 18, 2 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत एसी रूपांतरण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो उच्चतम वोल्टेज को जो है ना निम्नतम वोल्टेज में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए, तो हम लोग को जो ट्रांसफार्मर होता है, जो जिसके द्वारा हम लोग घर में लाइन होता है, वो क्या होता है, एकदम ऊँच वोल्टेज आता है, ऊँच वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है, वो होता है आपका ट्रांसफार्मर होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रांसफार्मर। देखिए आपको ऑप्शन एकदम देख के माना है ट्रांसफार्मर। अगला में जो ट्रांसफार्मर नहीं लिखा है, ट्रांसमीटर लिखा है, आपको जो कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ट्रांसफार्मर होगा। थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये देखिए, कोई एग्जाम का एक लॉजिक होता है। देखिए कोई भी होगा क्वेश्चन पूरा देगा और लास्ट में एगो नीचे यहाँ पे दे देता है छोटा में नहीं, आदमी नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट मार देता है, तो गलती हो जाती है। याद देखिए, एकदम क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिए। बारीकी से देखे में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर एक बारीकी से नहीं देखेंगे तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन गलती हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाट को परक्रम कर सकते हैं। वाट को परक्रम कर सकते हैं किस में। देखिए वाट को हम लोग वाट किसको परक्रम कर सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़े होंगे P बराबर में W/T, मतलब कि शक्ति बटा कार्य बटा समय पढ़े हैं। तो शक्ति कैसे मतलब वाट होता है, वाट किसके बराबर होता है, जो कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। समय कैसे मतलब होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड हो गया। तो इसी को हम लोग पर कम कर सकते हैं, ऑप्शन सी। वाट को हम लोग पर कम कर सकते हैं जूल पर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गिराया जाता है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए उसका वेग क्या होगा, तो हम लोग एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, गति का समीकरण V बराबर में U + AT हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का अंतिम वेग निकालना है। यहाँ पे U जन है, यहाँ पे 0 है, और ये त्वरण कितना दिया है आपका 9.8 दिया है। समय कितना दिया है 3, बस इस तरह गुना कराइएगा, आपका 9.4 आ जाएगा। 9.8 गुने 3 करेगा तो सॉरी 29.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह जो आपका कब छोड़ा गया था। तो भारत का प्रथम उपग्रह जो आपका 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन है। तब का आर्यभट्ट जो है प्रथम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात जो है अधिक ठंडी होती है, क्यों। मैदान की अपेक्षा जो है रेगिस्तान की रात जो है अधिक ठंडी होती है, क्यों। इसका कारण क्या था। देखिए बालू जितनी जल्दी गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाती है। यही कारण है कि है ना, रेगिस्तान में जो है ना, दिन जितना गर्म होता है रात उतना ही ठंडा होता है। बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप जो है बहुत छोटा चीज़ को देखने के लिए प्रयोग किया जाता होगा, जो हमें दिखाई नहीं देता होगा। तो वही बात है, माइक्रोस्कोप को जो है ना सूक्ष्म वस्तुओं को हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्री स्थित है। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्री जो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 3 होता है। अभी कैसे होता है, देखिए 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, क्योंकि देखिए 1 किलो वाट घंटा देता है ना, यहाँ पे क्या वाट घंटा दिया 1 किलो वाट घंटा देता है, तब होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यहाँ पे केवल किलो हटा दिया था। किलो मतलब क्या होता है 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 को जीरो हटा दीजिए तो केवल 10 के पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 के पावर 6 होता है, तो 3 को जीरो हट जाएगा। तो यही हो जाएगा 1 वाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुने 10 के पावर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
आपका 1000 वाट बराबर होता है आपके 1000 वाट जो आपके किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट बराबर 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है आपका। आपका ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि HP बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। सॉरी 746, हाँ 746 वाट होता है, 1 HP बराबर, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कुल कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक बराबर कितने होते हैं, तो एक पारसेक में आपको 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष में होते हैं। देखिए पारसेक जो है, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, उससे छोटा है प्रकाश वर्ष, और इससे भी छोटा है खगोलीय इकाई, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में इस तरह सजा लिखा, सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष, सबसे बड़ा जो पारसेक है, फिर प्रकाश वर्ष है, और फिर उसके बाद जो है खगोलीय इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करेगा। तो किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था, क्योंकि ये न्यूटन गति का पहला नियम है, कोई वस्तु विरामावस्था में जब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कैसी होती है, तो होती है 2.8 किलोमीटर पर मिनट होती है। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमण गति कितना होता है, तो 2.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। अभी देखिए अगर आपसे घंटा में पूछे ना, घंटा में कितना होता है, तो आपका होता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग होता है। तो वही बात है, उसमें 60 से भाग दे के लगभग मंगाया गया है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए यदि कोई वस्तु का आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उछाली जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग जो है 9.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड जो है 5 सेकंड में 10 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा। आपका कितना बल लगाना होता है, देखिए आपका जो है ना, आपका कितना बल लगाना होता है, 40/5, कितना आपका 8 बल लगाना होगा, मतलब कि 8 न्यूटन आपका बल लगाना होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 न्यूटन बल लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रक्षेपण का पथ होता है, तो प्रक्षेपण का पथ जो आपका कैसा होता है, तो प्रक्षेपण का पथ जो आपका परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रक्षेपण का पथ जो है आपका परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, धरातल तक पर पहुंचने में वस्तु द्वारा किया गया समय कितना होगा। देखिए एक वस्तु को जो 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो जो है धरातल तक पहुंचने में 2 सेकंड समय लगी। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 सेकंड समय लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परम दाब होता है, एक परम दाब कितना होता है, तो 1 गज दाब प्लस में 1 बार आपका के बराबर होता है। ऑप्शन में हो जाएगा 1 गज दाब प्लस में 1 बार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 फेम्टो बराबर होता है, 1 फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टो बराबर होता है, 1 फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आँख की पुतली होती है, आँख की पुतली क्या होती है, आँख की पुतली जो है आपके प्रकाश की मात्रा के अनुसार जो है स्वतंत्र रूप से समायोजित हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश की मात्रा के अनुसार जो है आँख की पुतली जो है स्वयं समायोजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई बल किसी 10 किलोग्राम की वस्तु में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ उत्पन्न होता है, तो बल कितना होगा। तो बल का हम लोग फॉर्मूला जाते हैं, F बराबर का होता है एम होता है। एम मतलब द्रव्यमान कितना दिया, 10 किलो, इसका त्वरण कितना दिया है आपका 15 हो गया, तो 15 देखें कितना हो गया, 150 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातु को जो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका मिश्र धातु बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ज्वारनातक वह दवाई जो क्या करती है, तो ज्वारनातक जो वो दवाई जो शरीर के तापमान को कम कर देती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारनातक वह दवाई जो शरीर के तापमान को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बोरिक अम्ल है। आपका बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल जो है आपका होता है वो क्या है, तो बोरिक अम्ल जो है आपका क्या है, एक मृदु प्रतिरोधी है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदु प्रतिरोधी है, बोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। कौन ऐसा तत्व जिसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो आपका जो है सीजियम का जो आयनन विभव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीजियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो धूल और ग्रीस को के सतह से साफ करने वाले पदार्थ जो आपका अपमार्जक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अपमार्जक कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका संकलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो संकलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ जो होता है आपका गालक होता है। ऑप्शन में बी जगह गालक होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। कठोर जल जो है झाग जो आसानी से नहीं देता है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अति आवश्यक है। व्यापारिक तौर पर जो अमोनिया का उत्पादन अति आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम करता है। क्योंकि यह क्या काम करता है? तो व्यापारिक स्तर पर जो है अमोनिया का उत्पादन जो अति आवश्यक है क्योंकि क्या करते हैं? उर्वरक का निर्माण बनाने में सहायक होता है। अमोनिया का प्रयोग जो है उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उससे क्या है? वो कौन ऐसा पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना होता है जिसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो वो आपके कौन है? कोयला। आपका ऑप्शन हमारे बी जगह कोयला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? कौन ऐसा कथन है जो आपको गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इसका देखिए क्या होता है। इसके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका अणु एक नियमित विन्यास में जो है अत्यंत होते हैं, ये लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखता है। अगला क्वेश्चन आपका पेट्रोल में से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आपको पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखिए जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणशील होते हैं। जो पेट्रोल जो है जल की सतह पर परत बना लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जब पेट्रोल से जल को बुझाएंगे तो जल जो क्या होगा? पेट्रोल जो है फिर जल के ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसमें मिलेगा नहीं, इसका आग नहीं बुझेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ समूह कौन है? औद्योगिक रूप से जो है विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ जो आपके कास्टिक सोडा है, क्लोरीन और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की आपकी कौन सी प्रक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन की आपकी जो है मोटरकारों में पेट्रोलों का दहन जो आपके रासायनिक प्रतिक्रिया का परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ जो गर्म करने पर जो बनता है वो किस काम में लाया जा सकता है? तो आपके जो साबुन के काम में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों से जो शुद्ध जल हो आपको जो है आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आसवन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तापन अवयव पर जमने वाले सफ़ेद परत को क्या कहते हैं? तो कठोर जल को जो है इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरणों के तापन अवयव जो है इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस चीज़ को बने होते हैं? तो आपके जो है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लौन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देते हैं? कठोर जल है जो साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन में जो है कठोर जल जो है साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता क्योंकि इसमें जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो एक तत्व के दूसरे तत्व में बदलने की प्रक्रिया को आपका तत्वावरण कहते हैं, मतलब कि ट्रांसम्यूशन कहते हैं। आपका ऑप्शन जैसे ट्रांसम्यूशन तत्वावतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? कौन है जो आपका सबसे अधिक जो आपका विद्युत धनात्मक है? अब जो मैग्नीशियम जो आपका सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाले अभिकर्मक है। कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाले कौन अभिकर्मक है? तो कपड़े के रंग का जो विरंजक करने वाले जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड जो है अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर इसका बी है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर हाईलाइट का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। क्यों सिल्वर हाईलाइट का प्रयोग जो फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है? क्योंकि यह प्रकाश से आसानी से अपचयित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश से आसानी से अपचयित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल डैश का अशुद्ध अयस्क है। तो हिंगुल जो किसका अशुद्ध अयस्क है? तो आपका पारा का हिंगुल जो है अशुद्ध अयस्क का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो आपका मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आवर्त सारणी देखिए कितनी होती है। देखिए, तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 गो होता है, दूसरा आवर्त में 8 गो होता है, फिर दूसरा आवर्त में भी 8 होता है, और तीसरा आवर्त में जो है चौथा आवर्त में 18 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि कर दीजिएगा।